एथिक्स में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था, पिछले अध्याय में ये देखा कि इस बात पर विचार हुआ कि राइट क्या है और राइटियस क्या है, धर्म के आधार पर चल के कर्म कैसे किए जा सकते हैं। इसमें हमने अलग अलग पात्र और अलग अलग इवेंट उनके बीच पकड़े। आज हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। देखिए, परिस्थितियाँ यहाँ रुकी हुई हैं कि विचित्र वीर्य के निधन के बाद उनकी पत्नियाँ अंबिका और अंबालिका निसंतान हैं, अभी संतान नहीं है, और इस बात पर तर्क हो रहा है कि हस्तिनापुर को फर्दर वंश कैसे दिया जाए, वंशज कैसे दिया जाए, हस्तिनापुर नरेश कैसे आए और कुरु वंश कैसे आगे बढ़े। अब यहाँ पर एक कथन आपको समझना होगा। सत्यवती क्या कहती हैं भीष्म से? सत्यवती कहती हैं, भीष्म, हस्तिनापुर और कुरु वंश के सन्मुख एक बहुत बड़ा शत्रु खड़ा है और हस्तिनापुर को बड़े स्तर पर आघात देने वाला है। भीष्म एकदम से सतर्क हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कौन सा शत्रु है माते, मुझे बताएं, मैं उसे अभी अंत किए देता हूँ। तो सत्यवती कहती हैं, पुत्र, वह शत्रु तुम्हारी प्रतिज्ञा है। तुम्हारी आजीवन ब्रह्मचर्य की यह भीष्म प्रतिज्ञा ही हस्तिनापुर राज्य के लिए, कुरुवंश के लिए एक शत्रु बन गई है। तो देखिए कैसे कैसे शब्दों से, पिछली बार भी हमने कई शब्द बताए आपको, श्राप है और अब शत्रु है। वही प्रतिज्ञा जिसके लिए इतने वरदान हुए, वही शत्रु भी हुई। तो यहाँ पर अब भीष्म ये कहते हैं कि माता, मैं विवश हूँ, मेरी प्रतिज्ञा है। तो माता उनसे कहती हैं कि नीति यह कहती है, ध्यान से सुने, अब नीति यह कहती है और परंपरा यह कहती है कि तुम अंबिका और अंबालिका के साथ विवाह करो और हस्तिनापुर को उसका नरेश दो, कुरु वंश को उसकी संतान दो, उसके वंशज दो। तो यहाँ पर अब भीष्म फिर कहते हैं कि मैंने आजीवन ब्रह्मचार्य लेने की प्रतिज्ञा ली है, मैं ऐसा निर्णय, ऐसा फैसला नहीं ले सकता, मैं उनसे विवाह नहीं कर सकता। इस बात पर तर्क होता है और वो तर्क के तहत सत्यवती ये कहती हैं कि तुमने कुरु वंश की रक्षा का वचन दिया है, तुमने कुरु वंश की रक्षा का वचन दिया है। जब कुरु वंश ही ना होगा तो तुम रक्षा किसकी करोगे? तो रक्षा का यह वचन क्या? तो यह भी तो तुम्हारा वचन है, यह भी तो तुम्हारी प्रतिज्ञा है, इसे निभाओ। तो तब वहाँ पर फिर से भीष्म कहते हैं कि माता, यह ना हो पाएगा, मैं प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ, मैं उस प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो कहती हैं, अब कोई और उपाय नहीं है, तुम्हें वेद व्यास से मिलना होगा, जाएं और उन्हें कहें मैंने बुलाया है। कहते, माता उन्हें क्यों? तो कहती, वह वेद व्यास ही बताएंगे, और यह कहानी मैंने आपको पहले ही बता दी है। वह वेद व्यास के पास जाते हैं, वेद व्यास से आग्रह करते हैं कि आपको माता सत्यवती ने बुलाया है। वेद व्यास इन्हें कहते हैं कि भाई, पुत्र को माता की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी होती। तो यहाँ पर अब वेद व्यास भीष्म को यह समझाते हैं कि कोई भी प्रतिज्ञा राज्य से, राष्ट्र से और मात्र धर्म से ऊपर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भीष्म उन्हें कहते हैं कि यह निर्धारण करने का अवसर मुझे ही मिलना चाहिए कि मेरी प्रतिज्ञा का स्तर क्या होगा। तो वहाँ वेद व्यास कहते हैं, ठीक है, मैंने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया, मुझे क्षमा करें। लेकिन यहाँ पर इस कंसेप्ट को समझें कि वेद व्यास क्या समझाना चाहते हैं कि कोई भी प्लेज, कोई भी प्रतिज्ञा राज्य के हितों से, राष्ट्र के हितों से, मातृभूमि से बड़ी नहीं होती। यानी कि वेद व्यास उन्हें यह नीति का पाठ पढ़ा रहे हैं कि अब यदि राज्य हित में, राष्ट्र हित में तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी हो तो यही सही नीति है। क्यों? अब आप यहाँ पर यह कहेंगे, बंद करो, अब आप यहाँ पर यह कहेंगे कि वेद व्यास इतने बड़े मुनि हैं जिन्होंने मौन धारण कर लिया। मौन धारण करना, मुनि मने मौन धारण करना, मौन धारण करना मने जिन्होंने इस संसारिक गतिविधियों के मोह से, सांसारिक सुखों से, सांसारिक आकर्षणों के प्रति मौन धारण कर लिया, वो उनके प्रति मौन धारण कर चुके हैं। वह कुछ भी शब्दों के माध्यम से कह के प्राप्त नहीं करते, अब उन्हें आवश्यकता नहीं। यह मुनि हैं जो मौन धारण करते हैं। तो जितने बड़े मुनि ऐसी बात कहते हैं, आपको सुनकर लगेगा कि उन्हें प्रतिज्ञा का मान नहीं पता, वह नहीं जानते कि प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रतिज्ञा नहीं जानी चाहिए। ध्यान से विचार करिए।
वेद व्यास यह जानते हैं कि प्रतिज्ञा गलत स्थान और गलत समय पर गलत उद्देश्य के हेतु ले ली गई थी। जिस प्रतिज्ञा को भीष्म ढो रहे हैं, तो जो प्रतिज्ञा ही निरर्थक रूप से ली गई है, तो आज की राज्य की परिस्थितियों को यहाँ देखते हुए उस प्रतिज्ञा का त्याग ही सही फैसला, सही निर्णय है। यही राजनीति है। क्यों? क्योंकि यदि प्रतिज्ञा सही दिशा में ली होती, प्रतिज्ञा सही निर्णय पर आधारित होती, तो आज राज्य इस परिस्थिति में ना होता। क्योंकि हस्तिनापुर के सामने हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म खड़े हैं और भीष्म के द्वारा दी हुई इस प्रतिज्ञा से ही यह सुनिश्चित हो गया कि भविष्य में आने वाले किसी भी समय में हस्तिनापुर के सिंहासन पर कुरु वंश से ही कोई बैठेगा। हस्तिनापुर परिवार, हस्तिनापुर नरेश अब कुरु वंश से ही होगा। जबकि वेद व्यास के कथन को यदि समझें तो वह समझाते हैं कि ऐसी परिस्थितियां आज उत्पन्न ही क्यों हुई, इस प्रतिज्ञा की वजह से। और जब अब ऐसी प्रतिज्ञा में हो कि अब हस्तिनापुर से कोई योग्य व्यक्ति नहीं ढूंढ सकते हो नरेश बनने के लिए, तो फिर अंततः राज्य हितों की खातिर, अब राष्ट्र हितों की खातिर, अब संतान उत्पन्न करने के लिए सिंहासन को युवराज और नरेश से मुक्त नहीं रखा जा सकता। स्टेट जो है वो रूलर से लेस नहीं हो सकता, रूलर लेस नहीं हो सकता। तो अब अंततः राज्य को बचाने के लिए राष्ट्र हित में इससे बड़ा कुछ नहीं होता। अब तो विचार करो, तब राष्ट्र हित में प्रतिज्ञा नहीं ली थी, तब राज्य हित में प्रतिज्ञा नहीं ली थी, तब हस्तिनापुर के संरक्षण हेतु प्रतिज्ञा नहीं ली थी, पितृमोह में प्रतिज्ञा हुई थी। तब भी राज्य हित, राष्ट्र हित सर्वोपरि नहीं रखा गया था। और उस कारण से आज राज्य इन परिस्थितियों में खड़ा है। अंततः अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने और आज राष्ट्र हित और राज्य हित को सर्वोपरि रखें, प्रतिज्ञा का त्याग करें। तो वेद व्यास ज़्यादा सार्थक सोच रखते हैं। यहाँ उनका व्यवहार ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो ज़्यादा रेलेवेंट है यहाँ, और वो ज़्यादा बड़े स्तर पर विजनरी हैं। तो प्रतिज्ञा का त्याग करने को कहते हैं। यहाँ उन्हें अनपढ़ ना समझें, उन्हें अज्ञानी ना समझें, और यह ना समझें कि वह दार्शनिक नहीं थे। उनका फैसला, उनका निर्णय सही रूप में विचार के आधारों पर खड़ा था। फिर निजी अधिकार है, प्रतिज्ञा जिनके द्वारा ली गई उन्हीं का अधिकार है। वो कौन है? भीष्म है। भीष्म इस प्रतिज्ञा का त्याग नहीं करते। फिर इसी दौरान एक परिस्थिति यह उत्पन्न होती है कि दशराज प्रस्तुत हो जाते हैं। सत्यवती के वह पिता जिनके द्वारा भीष्म से वह प्रतिज्ञा दिलवाई गई थी, सत्यवती के वह पिता दशराज प्रस्तुत हो जाते हैं और कहते हैं कि भीष्म, वह प्रतिज्ञा मैंने ही तुमसे दिलवाई थी, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा से मुक्त करता हूँ। तो भीष्म उन्हें कहते हैं कि प्रतिज्ञा से मुक्त होना या ना होना, यह निर्णय उसका होता है जो प्रतिज्ञा धारण करता है। आप उसके कारक जरूर बने होंगे, लेकिन आप कर्ता ना बने। आप प्रतिज्ञा नहीं उठवा या नहीं गिरवा सकते। आप तो मात्र एक निमित्त थे जिसके तहत वो प्रतिज्ञा मैंने उठा ली। आपका उसमें क्या योगदान है? आप कैसे प्रतिज्ञा को भंग करवा देंगे? तो यहाँ पर अब मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि प्रतिज्ञा एक ऐसी व्यवस्था थी, एक ऐसी संस्था के तहत काम करती थी जो कभी भी निजी परिस्थितियों में आकर के निजी हितों के संरक्षण या निजी हितों को संरक्षित आगे बढ़ाने के लिए परिवर्तित नहीं की जा सकती थी। इसलिए प्रतिज्ञा लेने से पूर्व ही विचार, गहन मंथन, चिंतन अनिवार्य होता था। इसलिए यह सिखाया गया है, आवेश में कतई कोई निर्णय या प्रतिज्ञा ना लें। गहन और पूर्ण विचार के माध्यम से ही प्रतिज्ञा लें। इसलिए ये हमेशा राजा को सलाह दी गई, मशवरा दिया गया समस्त ग्रंथों में कि अपनी एक परिषद बनाएं पार्षदों की, उसके साथ भरपूर मंत्रणा करने के बाद ही कोई निर्णय लिया करें, कोई फैसला लिया करें, कोई प्रतिज्ञा लिया करें।
तो यहाँ से समाज को ये बताया जा रहा है, ये सिखलाया जा रहा है कि डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। विचारों की विविधता बहुत ज़रूरी है, और विचारों की विविधता तब प्राप्त होती है जब चर्चा होती है। चर्चा के माध्यम से ही विचार विमर्श होते हैं। विचार विमर्श के माध्यम से लिए गए निर्णय तार्किक होते हैं, सार्थक होते हैं, विकासवादी होते हैं। वह प्रतिज्ञा उस समय में इन नियमों की पालना हेतु नहीं ली गई, पर प्रतिज्ञा तो ले ली। अब संस्था तो धारण कर लिया, अपने व्यवस्था की पालना तो करनी पड़ेगी। इसलिए दसराज उस प्रतिज्ञा से किसी को मुक्त नहीं करा सकता, क्योंकि ये दसराज की निजी संपत्ति नहीं है, दसराज के लिए विकसित की गई निजी व्यवस्था नहीं है। अब जो धारण कर ली है तो कर ली है। आई बात समझ में? इसलिए उसका इतना रिजिड होना, यानी कि एक बार संविधान बन गया तो अब उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता, उसका इतना रिजिड कैरेक्टर ही यह प्रदर्शित करता है कि वो वेल डिबेटेड होना चाहिए, वो वेल डेलिब्रेटेड होना चाहिए, एक गहन चर्चा के माध्यम से ही उसका सृजन होना चाहिए। आई बात समझ में? तो कुछ चीज़ें यदि इतनी तटस्थ हैं तो उनके पूर्व ही प्रयास हो सकते हैं, उनके पश्चात नहीं। तो प्रतिज्ञा तो हो गई। वेद व्यास कहते हैं, ठीक है भीष्म, मैंने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया, मैंने तुम्हें सुझाव दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, बस तुम्हारी माता नहीं, तुमने उनका निर्णय नहीं माना, वह मेरी तो माता है। भीष्म कहते हैं, आपकी माता कैसे? फिर वो सारी कहानी सुनाते हैं। कहानी मैंने आपको सारी सुनाई रखी है। उनकी माता का वो एपिसोड, कौन से ऋषि थे? पराशर। क्या बात है। हम कहानी आगे बढ़ा लेते हैं। वेद व्यास माता सत्यवती के सन्मुख प्रस्तुत। माता सत्यवती को कहते हैं माता आदेश। माता कहती हैं कि पुत्र, परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से बनी हैं कि चित्रांगदा की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई, और उसकी दोनों ही पत्नियाँ अंबिका अंबालिका निसंतान हैं। समय को तुम्हारी आवश्यकता है, देश को तुम्हारी आवश्यकता है। मैं बहुत ही विकट परिस्थितियों में हूँ पुत्र। मुझे आज अपने पिता के द्वारा भीष्म को दिलवाई गई उस प्रतिज्ञा का बड़े स्तर पर और भी कोप भोगना पड़ रहा है। तो वेदव्यास कहते हैं, माता स्मरण करें पिताजी ने क्या कहा था। क्या आपके कंधों पर भविष्य का बोझ है माता? वो इसी संदर्भ में कहा होगा, भविष्य निर्माण का बोझ आपके कंधों पर था, या दायित्व तो आपको निभाने ही होंगे। मेरे लिए आदेश करें माता। दूसरी बार पूछ लिया उन्होंने कि आदेश करें। मुनि हैं, बातें घुमाना पसंद नहीं करते, सीधी बात करते, सीधे होते हैं। माता कहती हैं कि पुत्र धर्म निभाओ, नीति की पालना करो। तुम्हारा यह दायित्व बनता है, हस्तिनापुर को नरेश दो, हस्तिनापुर को एक युवराज दो, कुरु वंश को आगे बढ़ाओ। क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है, विचित्रवीर्य के बाद यह कर्तव्य तुम्हारा ही है कि तुम नियोग की परंपरा अपनाते हुए अंबिका के साथ संतान उत्पन्न करो, सहवास करो। वो कहते हैं माता जो आदेश। उनसे पूछ लिया गया है। माता कहती है मैं उन्हें सहमत कर लूँगी, मैं उनसे बात कर लूँगी। अब यहाँ पर जो वो कहा गया है इसे ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं वेदव्यास? वेदव्यास कहते हैं माता, मैं उग्र तपस्या में था जब भीष्म मेरे पास आए। मुझे 1 वर्ष का समय दीजिए, उसके उपरांत ही मैं आपके वचनों की पालना कर पाऊंगा। फिर से देखिएगा, सत्यवती फिर इंद्रियों में डूबी। तब भी दशराज और सत्यवती इंद्रियों में थे, शांतनु भी इंद्रियों के अधीन था। मैंने आपको बताया कि एक रूप में भीष्म भी इंद्रियाधीन हुआ। वेदव्यास अभी तक इंद्रियों के अधीन नहीं है, वेदव्यास अधीर नहीं हैं। वेदव्यास उन्हें कहते हैं कि माता मैं उग्र तपस्या में था, मेरा वेश देखिए, मेरा तेज देखिए, मेरा प्रताप देखिए। आप मेरी ओर देख करके बात नहीं कर रही हैं, तब वह मुझे सह ना पाएंगी। मुझे 1 वर्ष का समय दीजिए, उसके उपरांत ही मैं यह वचन पूर्ण कर पाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, सत्यवती इंद्रियों के अधीन इतनी है, अधीरता इतनी है, कहती मेरे पास 1 वर्ष का समय नहीं है वेद व्यास, मेरे पास इतना समय नहीं है, तुम्हें अभी ही संतान देनी होगी।
मुनि ने समझा भी दिया। उन्होंने कहा कि माता, इसके प्रभाव संतान पर होंगे। कहती तुम संतान उत्पन्न करके दो। इच्छाएं कितनी प्रबल हैं देखें। इच्छाएं इतनी प्रबल हैं कि सभी तर्क उसके सामने क्षीण पड़ जाते हैं। सामने वाले का अनुरोध भी हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हम उसके तार्किक संदर्भ को समझ नहीं पा रहे हैं। हम इतने अधीर हैं इच्छाओं के अधीन कि जो भी हो तुरंत हो, या ना कर यह परिस्थितियां तुरंत खत्म हो जाए, इस परिस्थिति का अंत हो जाए, यह सही नहीं है। तो यह कैसे हुआ कि भारत के भविष्य का बोझ तुम्हारे कंधों पे है? क्या सत्यवती पराशर के उस कथन को समझ पाई? बोझ मुक्त क्यों होना चाहती हैं जब भारत के भविष्य का बोझ ही आपके कंधों पर है? जब जीवन ही बोझ है। बोझ कैसा? दायित्वों का बोझ है ये। कर्तव्यों का स्मरण करते रहना और निरंतर उचित मार्ग का पालन करना, इंद्रियों को दबाए रखना, यह बोझ है। तो इससे मुक्त होने की इतनी अधीरता क्या? लेकिन अधीरता की गई और वेदव्यास को तैयार करके कक्ष में भेज दिया गया। वेदव्यास का आपको अभी फिजिक्स पढ़ाई है, वेदव्यास में मोमेंटम ही बहुत था। वो तो उग्र तपस्या से आ गए सीधे। वो तपस्या में थे और स्वयं भीष्म पहुँचे। वो भीष्म का आदर सत्कार भी नहीं कर पाए और वो सत्यवती को कहते हैं कि माता, मैं इतनी उग्र तपस्या में था, आपका बुलावा आया, मैं सीधा चला आया, मैं भीष्म का सत्कार भी ना कर पाया। अभी मुझे उनके सन्मुख ना करें, उन स्त्रियों के, अभी यह ठीक नहीं। लेकिन सत्यवती की जिद वहीं खड़ी है। कहते चलिए, पहुँचिए। सत्यवती ने कहा और मातृ धर्म का पालन करते, पुत्र धर्म का पालन करते हुए, माता के वचनों की पालना करते हुए पहुँच चुके हैं। अब वेदव्यास वहाँ बैठे हैं, घोर तप मुद्रा में है। फिर से सबसे पहले प्रस्तुत होती हैं अंबिका। अंबिका के प्रस्तुत होने पर इतना तेज है, वेदव्यास का तेज इतना है। अब जैसा दिखलाया गया है वो बता रहा हूं, फिर इसके अर्थ समझाऊंगा। इतना तेज है वेदव्यास में कि अंबिका अपने नेत्र भी खोल ना पाई। वह देखते ही नेत्र बंद कर गई। वेदव्यास समझ चुके थे कि जो मैंने कहा वह हो गया। वेदव्यास बाहर आए और सत्यवती से कहा कि अंबिका ने अंदर आते ही मेरे तेज को सहन ना कर पाने पर ही नेत्र बंद कर लिए, संतान नेत्रहीन होगी। सत्यवती को यह स्वीकार्य ना हुआ कि ऐसा कैसे, अंबालिका को भेजा जाएगा। अंबालिका जब भीतर गई, उन्होंने नेत्र तो बंद ना किए, लेकिन तेज इतना है अंबालिका का रंग उड़ गया। वह सफ़ेद पड़ गई, पीली, हेयर बॉडी कलर चला गया तेज से। बाहर आए वेदव्यास और कहा कि इन्होंने नेत्र तो बंद ना किए माता, लेकिन इनका रंग उड़ गया। इनकी संतान वैसे तो सही होगी, लेकिन बीमारियों में ग्रस्त रहेगी। तो पांडु रोग हो गया था ना, पीलिया हो गया था ना पांडु। अब सत्यवती को यह भी स्वीकार नहीं कि शारीरिक रूप से क्षीण भी कैसे राज्य को चलाएगा। फिर से संदेश भेजा गया कि पुनः जाइए वेदव्यास के सम्मुख। ना अंबिका जाना चाहती, ना अंबालिका। दोनों में द्वंद्व है कि तुम जाओ तुम जाओ। दोनों उस रूप का, उस तेज का पुनः सामना नहीं करना चाहती। और ऐसे में दोनों ने अंबिका की दासी को भेज दिया। दासी के लिए वह रूप विचित्र ना रहा, दासी के लिए वह सहज अनुभव था। दासी उनके नेत्रों में गहन ज्ञान के सागरों को देखती रही, सीखती रही। वेदव्यास बाहर आए और ये कहा कि दासी ने न नेत्र बंद किए, न रंग उड़ा। मेरे नेत्रों से वह ज्ञान को अपने भीतर स्थानांतरित करती रही, और जो संतान अब प्राप्त होगी, उनके ज्ञान के, उनके विचारों का विश्व भर में कोई सानी ना होगा। वह इतने विचारवान होगा। लेकिन सत्यवती यहाँ कुंठित है इस बात पर कि दासी कैसे भेज दी।
अंबिका या अंबालिका क्यों नहीं गई, अंबिका की दासी क्यों भेजी गई, लेकिन भेज दी गई तो अब वो ये कहती हैं कि यह संतान हस्तिनापुर की धरोहर है, इसके लालन पालन में भी कोई कमी न रखी जाएगी, इसे धरोहर की तरह विकास किया जाएगा। अंबिका के नेत्र बंद करने से जो संतान हुई वह धृतराष्ट्र हुई, जो नेत्रहीन थे। अंबालिका के रंग उड़ने से जो संतान उत्पन्न हुई वह पांडु थी, पांडवों के पिता, धृतराष्ट्र कौरवों के पिता। और दासी जो सहज ही थी, उनसे जो संतान उत्पन्न हुई वह विदुर थी। 3 संतान उत्पन्न हुई, 3 पुत्र प्राप्त हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तीनों की उत्पत्ति के बाद जैसे ही वह उम्र के पड़ाव में आगे बढ़े, भीष्म उन्हें शिक्षा के लिए बाहर ले गए। जब शिक्षा दीक्षा हुई और शिक्षा के बाद पुनः वापस आए, अब उन्हें राज्य के पदभार को संभालना था। भीष्म ने कहा पूर्ण रूप से तैयार है। धृतराष्ट्र में मैंने ऋषि भार्गव के द्वारा सीखे हुए सभी के सभी तीरंदाजी के जितने भी गुण थे डाल दिए, इसके तीरों का सामना विश्व में कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा पांडु को मैंने हर तरह का कौशल सिखा दिया जो भी मेरे भीतर था, और विदुर को ऋषि विशिष्ट से और ऋषि विशिष्ट से और देवगुरु बृहस्पति से मिला हुआ सभी समस्त ज्ञान मैंने दे दिया। इसके ज्ञान का कोई सानी ना होगा, कोई मुकाबला ना होगा। तीनों संतानें आपके सामने हैं माता, निर्णय करे राज्य का पदभार कौन संभाले। तो राज्य का पदभार कौन संभाले, इससे पहले भीष्म ने यह घोषणा कर दी कि अब धृतराष्ट्र पूर्ण रूप से तैयार है हस्तिनापुर के नरेश बनने के अवसर के लिए, इन्हें नरेश घोषित करें। भीष्म ने यह कह दिया है। और यहाँ पर विदुर कहते हैं कि यदि बुरा ना माना जाए तो मैं आप ही के द्वारा दी हुई शिक्षा के आधार पर कुछ कहना चाहता हूँ। कहते कहिए। तो वो कहते हैं कि नीति यह कहती है, राज्य की नीति यह कहती है कि यदि कोई शारीरिक रूप में संपूर्ण ना हो, अक्षम है, उसे राज्य का पदभार नहीं दिया जा सकता। बड़े भैया धृतराष्ट्र इस पद के लिए योग्य नहीं है, यानी यह पद नहीं दिया जा सकता। मेरा सुझाव यह है कि संपूर्ण रूप में योग्य भ्राता पांडु को यह पद दिया जाए। धृतराष्ट्र यह बात सुनते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन स्वीकार करते हैं कि यह सही है। मैं पदभार संभालने योग्य नहीं, जो स्वयं को नहीं संभाल सकता, वह राज्य का पदभार क्या संभालेगा, पांडु ही सही है। पांडु कहते हैं कि बड़े भ्राता के रहते हुए यदि मैं इस सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, यह मेरे लिए सबसे बड़ा श्राप होगा। लेकिन फिर यह निर्णय किस पे छोड़ा जाता है, माता सत्यवती पर। तो वो राजमाता हैं, उनको कहा जाता है माता आप ही फैसला करें, निर्णय करें। माता सिंहासन से नीचे उतरती हैं और आकर के पांडु के कंधों को दबाते हुए कहती हैं कि पांडु, हस्तिनापुर के नए नरेश के रूप में तुम्हें मुबारक हो। चलिए, तो पांडु हस्तिनापुर के नरेश चुने गए। आपने कहानी सुन ली, इस कहानी के अर्थों को समझे। देखिए, वही भीष्म हैं, वही सत्यवती हैं, जो विदुर के द्वारा यह कहने पर कि नीति यह कहती है कि जो शारीरिक रूप में अक्षम है। आज जब राजनीति के विषय में चर्चा हुई तो यह कहा गया कि धृतराष्ट्र क्योंकि अक्षम है, शारीरिक रूप में संपूर्ण नहीं, और नीति यह कहती है कि इनके हाथों में राज्य की बागडोर नहीं दी जा सकती। भीष्म ने भी माने, सत्यवती भी मानी। धृतराष्ट्र के हृदय में क्या प्रश्न आता है, विचार करें। धृतराष्ट्र के विषय हृदय में वही प्रश्न आता है जो सही है। अब जरा अतीत में चलें, भूतकाल में चलें। यदि आज बड़े भ्राता को राज्य का पदभार इसलिए नहीं दिया कि वह किसी रूप में अक्षम है,
तो अब आपने आप से यह पूछें कि भीष्म की प्रतिज्ञा का आधार क्या था। भीष्म ने किस नीति के आधार पर वह भीषण प्रतिज्ञा ले ली थी कि सत्यवती की ज्येष्ठ संतान, ज्येष्ठ पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होगा, हस्तिनापुर की बागडोर संभालेगा। यदि आज धृतराष्ट्र को अयोग्य ठहराया गया है नीति के आधार पर, तो तब वह ज्येष्ठ संतान जो अभी अजन्मी थी, जह जीवन में भी नहीं आई थी, उसे योग्य कैसे मान लिया गया था। तो यह नीति थी, यह मोह था, यह पितृ मोह था, नीति नहीं थी। और यदि उस समय में वह मोह था, तो आज धृतराष्ट्र अयोग्य कैसे। धृतराष्ट्र भी आज सिंहासन पर होने चाहिए, क्योंकि यदि इन्हीं भीष्म ने, मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि शायद भीष्म मुझे पसंद नहीं। भीष्म मेरे बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर हैं, इसलिए तो मैं उन जैसा बनना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं उनको इतना गहरा समझना चाहता हूँ। जिस चीज़ को हम पीना चाहते हैं, उस चीज़ में हम बहुत ध्यान से देखते हैं कि कोई कण मिला हुआ तो नहीं, क्योंकि मैं भीष्म को अपने भीतर कहीं स्थापित करना चाहता हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा कोई आसान नहीं, इंद्रियों पर इतना वश कहीं आसान नहीं। इसी कारण से मैं भीष्म को इतना गहरा समझने का प्रयास भी करता हूँ। तो उन्हीं भीष्म से मैं प्रश्न करता हूँ, मैं स्वयं से प्रश्न करता हूँ, अपने भीतर स्थापित या स्थापित होने वाले एक भीष्म से प्रश्न करता हूँ कि यदि आपने अपने द्वारा की गई उस प्रतिज्ञा को राजगुरु के सामने, राजपुरोहित के सामने यह स्थापित करके सिद्ध कर दिया कि यदि आपको चिंता राज्य की है तो राज्य के सिंहासन को मैं आजीवन संरक्षण दूंगा, इस राज्य के सिंहासन पर बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं अपने पिता तुल्य मानूंगा, मैं भीष्म यह प्रतिज्ञा लेता हूँ, तो फिर इसी से यदि पूरी सभा सहमत हो गई थी, तो फिर आज यदि धृतराष्ट्र बैठ भी जाते गद्दी पर, आपका संरक्षण तो वहीं रहता, आप भीष्म तो वहीं रहते, क्योंकि आपने गद्दी पर बैठने वाले की योग्यता को क्षीण तो तभी सिद्ध कर दिया था कि गद्दी पर बैठने वाले की कोई योग्यता तो मायने ही नहीं रखवाती, क्योंकि जब मैं भीष्म संरक्षण में खड़ा हूं तो अंतर क्या है। तो फिर आज नीति के आधार पर धृतराष्ट्र अयोग्य कैसे। या तो आपकी प्रथम प्रतिज्ञा के सत्यता के आधार पर चाहे कितनी ही योग्यताएं हों, धृतराष्ट्र गद्दी पर होने चाहिए, और या आपकी दूसरी प्रतिज्ञा के मुताबिक यह अंतर ही नहीं पड़ना चाहिए कि उनमें कितनी अयोग्यताएं हैं, क्योंकि आप संरक्षण देने वाले हैं तो सही। निर्णय गलत तो हुए हैं, समय सब देख रहा था। जब भीष्म केवल वर्तमान देख सकते थे, समय तब भी भविष्य देख सकता था। समय का भविष्य देखना ही समय को यह दायित्व सौंपता है कि जिन प्रश्नों के उत्तर पर भविष्य का अधिकार है, उनके उत्तर भविष्य में ही दिए जाएं। और अब समय भीष्म को उत्तर दे रहा है, और उत्तर के रूप में धृतराष्ट्र की वह अक्षमता, वह असंपूर्णता ही भीष्म को मिली है। यह विचार करने योग्य कि भीष्म, तुमने राज्य के हितों का सौदा कैसे किया, तुमने वचन कैसे दिया, तुमने प्रतिज्ञा कैसे दे दी कि सत्यवती की ज्येष्ठ संतान ही पदभार संभालेगी, और अब इस समय अंबिका और अंबालिका की ज्येष्ठ संतान तो असंपूर्ण है। क्या प्रतिज्ञा कार्य करती है या नियम कार्य करते हैं, नीति कार्य करती है। यदि प्रतिज्ञाओं से ही देश चलते तो नियम और नीतियों की आवश्यकताएं क्या थी। नियम और नीतियां जो कि गहन विचार विमर्श पर आधारित होती हैं, प्रतिज्ञाएं जो निजी सोच से प्रेरित होती हैं। इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा, किन्हीं भी प्रतिज्ञाओं से भारत के इतिहास में राजनीतिक व्यवस्था के तहत नियम और नीतियों को बहुत उच्च दर्जा और स्थान प्राप्त है। आई बात समझ में? क्योंकि यह नीति है जिसने सही मार्ग दिखलाया। इस नीति से जब भ्रमित हुए तो हम गलत मार्ग पे चले। नीति ही यह कहती थी, नीति तब भी वह कहती थी, और नीति पर बनाए रखने का कार्य उन राजपुरोहित का था। उन्होंने तब भी प्रश्न किया था, प्रश्न आने वाले समय में भी बहुत होंगे, लेकिन बहरहाल यहीं से बीजारोपण हुआ। जैसे शांतनु के द्वारा उस समय में योजन गंधा को देख लेना ही भविष्य का बीजारोपण था, और शांतनु के पतन की शुरुआत थी। ठीक उसी तरह से पांडु का सिंहासन पर सुनिश्चित होना ही
आने वाले अब एक नए भविष्य का बीजारोपण है, जिस भविष्य में धृतराष्ट्र खुद के साथ यह पाते हैं कि उन्हें अन्याय मिला, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। महाभारत की अब एक शुरुआत यहाँ से भी होती है। यह एक कहानी, विचार करते हैं, अंबिका के नेत्र क्यों बंद हो गए थे वेद व्यास को देख करके? अंबालिका का रंग क्यों उड़ गया था और दासी को कोई अंतर क्यों ना हुआ? यहाँ पर आपको सिखलाया गया है कि राज्य घराने के जीवन की क्या आसक्तियाँ हैं और क्या शक्तियाँ होती हैं। राज्य घराने को बहुत सी सुख सुविधाएं और शक्तियाँ अर्पण की जाती हैं। सुख सुविधाएं अर्पण कौन करता है? प्रजा, राज्य। और उन शक्तियों का स्रोत कौन है? प्रजा। तो शक्ति और सुख सुविधाएं अर्पण की जाती, कभी बलि दी जाती है, कभी कर दिया जाता है। इस रूप में प्रजा आकर के राजन को यह सब प्रस्तुत करता। यह तो उनका धर्म हुआ, उन्होंने निभाया। राज्य घराने का धर्म क्या है? सदैव अपने राज्य क्षेत्र के भीतर कितने संप्रदाय, कितने पंथ, कितने समाज, कितनी संस्कृतियाँ परस्पर पनप रही हैं, इनका ज्ञान रखना, इनमें विचरते रहना, इनका अनुभव लेते रहना, सदैव सार्थक बने रहना। राज्य का भ्रमण निरंतर होना चाहिए। राजसी गलियारों में ही भोग विलास से जीने वाला जीवन ही राजसी जीवन नहीं है। ठाठ बाट राजसी इस वजह से नहीं आते कि आपने कितने महंगे वस्त्र पहने हैं, आपके मूल्य और सिद्धांत कितने उच्च हैं, आप राजसी यहाँ से होते हैं। जैसे कि काशी नरेश के तहत के घर जन्मे और बड़ी हुई। यहाँ पर मैं औरतों पर टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूँ, परिस्थिति समझाने जा रहा हूँ। और फिर राजघराने में ही आगे विवाह होकर के आ गई, जैसे कि हस्तिनापुर राज्य में। यह बताया जा रहा है कि एक संतान जो उत्पन्न होती है, वो संतान कभी भी पूर्वजों के कर्मों के आधार पर ग्रांटेड नहीं होती कि उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। ऋषि पराशर के कर्म कुछ भी रहे थे, लेकिन वेद व्यास को अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन का आधार तलाश करने की शुरुआत स्वयं की थी, आपको याद होगा। उन्हीं वेद व्यास के द्वारा चाहे सहवास के तहत संतान उत्पन्न की जा रही है, लेकिन यह अनिवार्य हो जाता है कि भविष्य में वह संतान कौन सा मार्ग अपनाती है, प्रथम। द्वितीय, वेद व्यास के साथ सहवास कौन कर रहा है? क्या महिलाओं की यहाँ कोई भागीदारी नहीं? क्या उनकी योग्यता पर कोई प्रश्न नहीं? क्या उनकी स्वयं की कोई योग्यता नहीं? क्या उनकी कोई सार्थकता का कोई मोल नहीं? क्या समाज इतना बड़ा पुरुष प्रधान है? यह बिल्कुल सत्य है कि एक तरफ बार बार उस समाज में राज्य को चलाए रखने के लिए पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रयास हैं, पुत्र की प्राप्ति हेतु इच्छाएं हैं। हर बार यदि प्रयास हो रहे हैं तो युवराज के पद के लिए पुत्र के ही हैं। यह समस्त जगत को दिखता है, यह व्यवस्था है उस समय की। यदि दूसरी ओर देखा जाए तो महिलाओं के रोल भी बहुत सशक्त हैं, उनके भी किरदार बहुत मजबूत हैं। जैसे कि फैसले तकरीबन राजमाता सत्यवती ही लेती हैं। भीष्म सेवादार हैं, सही रूप में देखा जाए समस्त शक्तियों को धारण करते हुए भीष्म सेवादार हैं। और यदि राजमाता के पद पर सत्यवती हैं तो उनके पास अभूतपूर्व शक्तियां हैं, वो निर्णय ले सकती हैं, और अचूक निर्णय उनके रास्ते में, उनके मार्ग में कोई आता भी नहीं। ध्यान से देखने की आवश्यकता है। दोनों ही स्त्री और पुरुषों के योगदान दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पर यदि देखा जाए तो क्या महिलाओं की कोई सार्थकता नहीं? क्या उनका स्वयं का कोई व्यक्तित्व या चरित्र या उनके विकास की कोई गाथा नहीं होनी चाहिए? ऐसे में एक और वेद व्यास हैं, घोर तप में लीन है, जीवन का अर्थ प्राप्त करने के ओर अग्रसर हैं, तपस्वी हैं, परिश्रमी हैं, ज्ञानी हैं। उसे योग्य बनना होगा अंबिका और अंबालिका को।
या तो तब संतान सही होगी, या अब वेद व्यास 1 वर्ष का समय लेकर के इनके स्तर पर आए तो संतान सही होगी, वरना बात ना बनेगी। वह जो विचित्र से नजर आए वेद व्यास, वो जो उनका तेज, वह जो उनकी वेशभूषा, वह जो उनकी दाढ़ी, उनके केश, इसके पीछे के गहन ज्ञान, उसके पीछे के गहन परिश्रम, उसके पीछे के गहन अध्ययन को अंबिका और अंबालिका समझ ना पाई, वेद व्यास को सहजता से ले ना पाई, क्योंकि केवल वही देखती थी जो प्रत्यक्ष था, जो परोक्ष था वह तो दिखता ही नहीं था। अवगत ही नहीं थी कि मुनि क्या है, अवगत ही नहीं थी ऋषि की यह वेशभूषा ही तो उसकी कुंजी है, उसकी संपत्ति है, इसके पीछे उसके अथक प्रयासों से खड़ा उसका गहन एकत्रित ज्ञान है, और ज्ञान की वह धारा ही उसके वस्त्रों को सुशोभित करती है, सुसज्जित करती है। यही उसका मुकुट है। ज्ञान का वह प्रकाश ही उसके व्यक्तित्व का एक तरह से आपके सामने बखान है। जब इनका अनुभव ही ना, तो ऋषि का, मुनि का रूप कहाँ से समझ आए? जो समझ ना आया तो उस अज्ञानता में जो जन्मा वह नेत्रहीन ही संतान होगी। तो नेत्रहीनता यहाँ पर अज्ञानता का प्रमाण है। अज्ञानता किसकी? सत्यवती की। अज्ञानता क्या है? सही तरीके से बताएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमें धीरज क्यों सिखाया जाता है? हमें जीवन में धैर्य क्यों सिखाया जाता है? आप कभी स्वयं से प्रश्न करें कि हमें धीरज और हमें पर धैर्य रखना क्यों सिखाया जाता है? इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि प्रत्येक कार्य सही समय पे ही होता है, प्रत्येक घटनाक्रम सही समय पे होता है, और उस सही समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जीवन प्रतीक्षा से चलता है। प्रतीक्षा इतनी महत्वपूर्ण है जीवन में कि प्रत्येक व्यवस्था, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक धर्म संप्रदाय, संस्थाओं, ऋषि मुनियों और राजाओं द्वारा धैर्य और धीरज पर गहन चर्चा हुई है। आर्य मूल्य स्थापित किया जाता है। जिसमें धैर्य नहीं, जिसमें धीरज नहीं, वह प्रतीक्षा का मान न समझेगा। जिसमें प्रतीक्षा नहीं, वह प्रतीक्षा के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उस रहस्य के रूप में मिलने वाले उत्तर के ज्ञान को कभी समाहित ना कर पाएगा, वह अज्ञानी है। सत्यवती में यह धीरज ना था, यह धैर्य ना था, यह सत्यवती का ज्ञान था जो धृतराष्ट्र में निकला, परिलक्षित। अंबिका में वह ज्ञान ना था, वह सार्थकता ना थी, वह विचरण ना था समाज का, वह ऋषि के भेष को ना समझ पाई, वह मुनि की सार्थकता को ना समझ पाई, उनके व्यक्तित्व को ना समझ पाई। राजसी वेशभूषा, राजसी ठाट बाट, राजसी जीवन को ही वह सत्य मानती रही, बाकी सब मिथ्या था। जबकि सत्य में वह मिथ्या सत्य था, यह मिथ्या था। इसी मिथ्या में जो संतान जन्मी, वह इस मोह माया के समाज, वो मोह माया में डूबी हुई नेत्रहीन थी। क्यों? उसके पास इसके परोक्ष देखने की कोई क्षमता ना थी। इसी तरह से अंबालिका का कथन था। लेकिन दासी बाल्यावस्था से ही अपने जीवन का निर्वहन समय स्वयं कर रही है, सत्य की परिस्थितियों से ढली है, परिश्रम के तख्तों पर पली है, पहचानती है, समाज से जुड़ी है, जीवन को समझती है, सेवा का भाव है, समर्पण का भाव है। सेवा और समर्पण के बिना ग्रहण करने की परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होती, तो ग्रहण करने के योग्य है। तो जब सन्मुख होती हैं वेद व्यास के, तो सहज हैं। कुछ ऐसा है ही नहीं जो पूर्ण रूप से एक्सेप्शनल है। नथिंग वाज एक्सेप्शनल। जो था वो केवल समर्पण था, जो था केवल सेवा थी, जो थी वो केवल ऋषि के प्रति कृतज्ञता थी कि ऋषि भविष्य के एक निर्माण हेतु निमित्त बन रहे हैं। जो संतान हुई वो विदुर हुआ। आज यहाँ फिर महाभारत ने सिद्ध किया कि यह जन्म को नहीं, कर्म को प्रधानता देता है। भारतीय सभ्यता जन्म को नहीं,
कर्म को प्रधानता देती है। जो जो दासी की कोख से जन्मा है वही विदुर हुआ है, न धृतराष्ट्र न पांडु, वह विदुर हुआ है। ज्ञान का धनी वह है, उसकी नीतियों का कोई तोड़ नहीं है। राजनीति कूटनीति में वो सबसे प्रचंड और प्रखर है। वो आने वाले समय में मार्गदर्शक बनेगा हस्तिनापुर का। वो हस्तिनापुर के ज्ञान स्तंभ की तरह खड़ा रहेगा, जबकि वह तो दासी की संतान था। आपको सिखाया कि जन्म नहीं, जीन नहीं, डीएनए नहीं, कर्म महत्वपूर्ण है। यह पहली चीज क्या हमने सीखी, समझ आई? आज के ज्ञान का आधार अब यहीं रोकते, वरना अधिक हो जाएगा। कल यहीं से फिर उठाएंगे और हम अपने दूसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तब तक आप विचार करिएगा, नए विचार लेकर के आइएगा, अपने तर्क रखिएगा। हम उन तर्कों पर फिर तर्क देंगे, उन तर्कों से निखर करके हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।